रायपुर में हो रहे सबसे पहले डीजीपी और आईजी सम्मेलन के साथ। तो आज से 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। राज्यों के डीजीपी और आईजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल इसमें शामिल हो रहे हैं और वो रायपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। नया रायपुर में स्थित IIM में 28 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही NSA अजीत डोभाल और देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज रात को रायपुर पहुंचेंगे, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन होगा। जो मुद्दे सम्मेलन में चर्चा का विषय रहेंगे वो है नक्सलवाद, आतंकवाद, आतंकी नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट जो है लॉ एंड ऑर्डर का वो छत्तीसगढ़ से तैयार होने वाला है। तो पीएम मोदी आज शाम तक रायपुर पहुंचेंगे, आज रात को रायपुर पहुंच जाएंगे। अमित शाह कल ही रायपुर आ चुके हैं, अजीत डोभाल भी रायपुर पहुंच चुके हैं। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से अपनी गतिविधियां पीएम संचालित करेंगी, जिसे अस्थायी पीएमओ बनाया गया है। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से वहां पे 3 लेयर में सिक्योरिटी तैनात की गई है। स्नीफर डॉग की मदद ली जा रही है और बिना मेटल डिटेक्टर के, बिना सघन जांच के किसी भी गाड़ी को वहां से प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। अजीत डोभाल रायपुर पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह कल ही रायपुर पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि आज जब पहला सेशन शुरू होगा तो उसमें अजीत डोभाल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, जबकि पीएम आज रात तक रायपुर पहुंचेंगे और कल से लेकर परसों तक होने वाले 2 हिस्सों में 2 दिन के सेशन में पीएम मोदी शामिल होंगे। तो योगा से कल के दिन की शुरुआत होगी पीएम की। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम रायपुर पहुंच जाएंगे। M1 बंगले से इसी रास्ते से प्रधानमंत्री IIM जाएंगे और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। देखा जा सकता है कि BDS की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है और सड़क की जांच की जा रही है कि यहाँ पर कोई भी विस्फोटक पदार्थ ना हो। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। तो इस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जाना आना करेंगे वहां पर किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे कोई खतरा हो। देखा जा सकता है कि लगातार चेक कर रहे हैं और चेक करके इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। रोड के दूसरे किनारे में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है। दूर तक के जवान जो है वो सुरक्षा में लगे नजर आ रहे हैं। ये IIM का रास्ता है जहां पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। देखा जा सकता है दूर तक के जवानों को तैनात किया गया और वहां पर भी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी वहां पर असामाजिक तत्व ना आ सके, किसी भी तरह से अनधिकृत लोग ना आ सके। और डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया। तो इस तरह से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई है। कैमरामैन विल्कित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, News 24/7 रायपुर। तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। अब से कुछ घंटे के बाद डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और इस सम्मेलन में पूरे 3 दिन तक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल रहेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और आप देख सकते हैं यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का काफिला आ रहा है जो सीधे सीधे IIM दाखिल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो है काफिले में जो है लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां हैं और इसी गाड़ी में जो है अजीत डोभाल हैं, वे सीधे जो है IIM परिसर में दाखिल हो रहे हैं। सारी गाड़ियां वहां दाखिल हो रही है और लगातार जो है
जो विकसित भारत, सुरक्षित भारत और सुरक्षा आयाम को लेकर यह जो थीम रखी गई है, 3 दिन तक मंथन होगा। करीब 25 घंटे के पूरे जो है अलग अलग सेशन होंगे, करीब 8 सेशन होंगे यह बताया जा रहा है। और इस पूरे सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे और तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजीपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। तो सुना आपने और रिपोर्ट भी देखी मनोज की, जो कि आपको बता रहे थे कि अजीत डोभाल रायपुर पहुंच चुके हैं। उनका काफिला जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर ये कॉन्फ्रेंस होनी है, वहां पर दाखिल होने वाला है। अब से कुछ देर में वहां पे वो पहुंच जाएंगे और दोपहर ठीक 2 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। देर रात अमित शाह रायपुर पहुंच गए और रायपुर में देखा जा सकता है कि नवा रायपुर के M11 बंगला, जो कि वित्त मंत्री OP चौधरी का बंगला है, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। लंबा काफिला जो है उसको देखा जा सकता है। दोपहर 2 बजे यहाँ से सीधे IIM जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और वहां डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। इसी बंगलों के कतार का पहला बंगला जो है वो M1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया गया है, जो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है। इस बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी IIM के लिए रवाना होंगे। तो इस तरह से सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वित्त मंत्री OP चौधरी के बंगले में M11 में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बेहद व्यापक इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की भी तैयारियां जो है वो की गई है। आज शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, NS 24/7 रायपुर। तो गौरव की रिपोर्ट भी आपने देख ली कि कहां पर पीएम मोदी ठहरने वाले हैं। अमित शाह इस वक्त कहां पर ठहरे हुए हैं, ये जानकारी गौरव दे रहे थे। रिपोर्ट उन्होंने तैयार की कि M11 जो बंगला है वित्त मंत्री OP चौधरी का, वहां पे अमित शाह ठहरे हुए हैं। कल रात को यानी कि गुरुवार की रात को ही रायपुर पहुंच चुके हैं अमित शाह। वैसे तो कार्यक्रम उनका आज पहुंचने का था, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया और कल शाम को ही या रात को पहले ही रायपुर पहुंच गए हैं अमित शाह। अजीत डोभाल आज पहुंच चुके हैं। तमाम DGP IG पहुंचने लगे हैं और उनको भी ठहरने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनको उचित स्थान पर ठहराया गया है। दोपहर 2 बजे से कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और आज कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र होगा। तो पहले दिन 2 सत्र होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन तक यानी कि कल और परसों के सेशन में शामिल होंगे और वो इस सत्र में हिस्सा लेंगे। कई थीमों पर आधारित चर्चाओं में पीएम मोदी भी सीधी बातचीत प्रधानमंत्री करने वाले हैं पुलिस अधिकारियों से। उनसे जानेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ आगे तैयारियां हैं, क्या ब्लूप्रिंट आगे हो सकता है और जो भी राज्य बेहतर काम कर रहे होंगे उन राज्यों को एक मॉडल स्टेट के तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा और वहां के नियम कानून दूसरे राज्यों में भी लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में गहन मंथन आज से अब से कुछ घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ देश की सुरक्षा नीति के भविष्य को तय करने वाला राज्य बन रहा है। और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़ गए हैं। सुबह से ही वो लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। मनोज, क्या नई जानकारी मिल पा रही है? दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, अब सिर्फ 1.5 घंटा शेष है सेशन को शुरू होने में। क्या कुछ अपडेट, नई जानकारी? जी देखिए, ठीक 2:05 पर जो है DGP IGP कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात रायपुर पहुंच चुके थे और वे अभी M11 नंबर के जो बंगले हैं उसमें वे रुके हुए हैं। और इससे पहले जो है आपको दिखाना चाहूंगा कि IIM परिसर का जो नजारा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मुख्य द्वार यही है, यहीं से अभी तमाम अधिकारी जो है वे अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी अंदर जा चुके हैं। IB के चीफ हैं तपन डेका, वे भी अंदर जा चुके हैं। साथ ही साथ जो है CRPF, RPF और तमाम जो सुरक्षा बल के जो चीफ हैं वे अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों के DGP, केंद्र शासित प्रदेशों के DGP और जो गृह विभाग के जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वे भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होने वाले हैं। 3 दिन में करीब 25 घंटे
का यह पूरा कुल 8 सेशन होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज जो सबसे कम जो है 5 घंटे का आज जो पूरा कॉन्फ्रेंस है, कल जो है 12 घंटे का कॉन्फ्रेंस होगा और इसके अलावा जो समापन वाले दिन 8 घंटे का जो है कॉन्फ्रेंस होगा और करीब 20 घंटे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में खुद शामिल रहेंगे। पूरे प्रेजेंटेशन को वे देखेंगे, सुनेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति का जो पुलिस पदक है वे भी जो है राष्ट्रपति का जो पुलिस पदक है विशिष्ट सेवाओं के लिए वह जो है अधिकारियों को प्रदान करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि विकसित भारत सुरक्षा आयाम सुरक्षित भारत इस थीम पर यह डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो प्रमुख बिंदु रखे गए उसमें जो है नक्सलवाद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में काफी समय से करीब 4 दशक से भी अधिक समय तक नक्सलवाद से पीड़ित रहा है और अब जो है नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में जो रणनीति चल रही है, लगभग अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम जो टॉप लीडर हैं उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो नक्सलवाद पर गहन मंथन होगा, क्योंकि नक्सलवाद को यहां से पूरी तरीके से समेटने की तैयारी पहले ही हो चुकी है। यदि नक्सली भाग रहे हैं तो वे पड़ोसी राज्यों की ओर ना भागे। तो इसे लेकर जो है छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और जो तमाम राज्य जहां नक्सली कैडर अब भी सक्रिय हैं, तो उन राज्यों के डीजीपी को भी हो सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संबोधित करें। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जो एक बड़ी जो सुरक्षा नीति है। बैठने की व्यवस्था की हम बात करते हैं तो अरेंजमेंट किस तरीके का किया गया वहां पर? मीटिंग बड़ी है और कॉन्फ्रेंस में कई जो अधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं, किस तरह से बैठकी उनकी होने वाली है, क्या कुछ अंदर तैयारियां हैं? जी देखिए, अंदर की जो तैयारियां हैं उसे लेकर जो जानकारी आई है कि जो एक बड़ा ऑडिटोरियम जो है आईआईएम का, उसी में ही जो है पूरी जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, ताकि जो है आरामदायक तरीके से जो है पूरे कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, एनएसए हैं, साथ ही साथ जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी इस पूरे सम्मेलन में रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो है बैठक व्यवस्था से लेकर तमाम चीजें जो है पहले से ही व्यवस्थित कर ली गई है, ताकि किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए, कोई व्यवधान ना आए। और लगभग जो आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है समय लगभग नजदीक आ चुका है। ठीक 2 बजे गृह मंत्री यहां पहुंचेंगे और 2:05 पर यहां पर जो है सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों होगा। और इससे पहले की जो व्यवस्थाएं अभी भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है तमाम यहाँ गाड़ियां आ रही है और बाहर से ही जो है जो बड़ी गाड़ियां उन्हें बाहर से ही रोका जा रहा है और जो अधिकारियों की गाड़ी है वे अंदर जा रही है। लेकिन इससे पहले उन्हें जो सुरक्षा मानकों से होकर गुजरना पड़ा। तमाम जो अधिकारी उनकी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही वे अंदर जा पा रहे हैं। मनोज, इस बार की थीम भी बेहद खास है। विकसित भारत थीम पर इस बार कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया जा रहा है। थीम से इतर अगर हम देखें कि अधिकारी क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या पीएम मोदी और अमित शाह के सामने कोई सुझाव रखे जाएंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहां पर पेश की जाएगी, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि कुछ और भी राज्य होंगे जहां पे मॉडल कानून लागू हो सकता है, उन राज्यों को मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या कुछ ऐसा भी होना है कॉन्फ्रेंस में? जी निश्चित रूप से सबसे पहले बात करें तो छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलवाद को जो है समेटने की जो रणनीति बना गई है वह एक मॉडल के रूप में अन्य राज्यों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है प्रेरणादायक हो सकता है। इसे भी मॉडल के रूप में रखा जा सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में यदि कानून व्यवस्था से लेकर अन्य विषयों पर पुलिस अच्छा काम कर रही है तो वे भी जो है इसे प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 20 घंटे तक के इस सम्मेलन का हिस्सा रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री करीब 25 घंटे तक के सम्मेलन में शामिल होंगे। तो यह माना जा सकता है कि वे एक एक चीज पर नजर रखेंगे और जो प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत होगा उस पर भी वे अपनी जो जानकारियां हैं वे साझा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का जब ये सारी चीजें देखेंगे, प्रधानमंत्री इस पर अपनी राय भी रखेंगे, क्योंकि इससे पहले 2014 से अब तक के जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं वे अलग अलग राज्यों में हुए। 2014 से पहले ऐसे होते थे कि डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के लिए एक निश्चित जो ऑडिटोरियम था वहां पर ही यह सम्मेलन आयोजित होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस सम्मेलन को राज्यों में विस्तार दिया गया। हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष जो है अलग अलग राज्यों में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, ये तमाम जो राज्य यहाँ पर ये सम्मेलन हो चुके हैं। और जो 60वां सम्मेलन होने जा रहा है उसकी मेजबानी का अवसर रायपुर के लिए बहुत ऐतिहासिक आज का दिन है। कुल मिलाकर मनोज, बहुत शुक्रिया आपका भी फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए, लेकिन तस्वीरें आगे भी आपके माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे।